सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 760 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और हाँ, कल मैं एपिसोड नहीं डाल पाया बिकॉज भाई मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तबीयत तो अभी भी खराब है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए ये वीडियो, इसलिए प्लीज दिक्कत मत लेना और वीडियो को सपोर्ट करना। जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर के जल्दी से पिछली वीडियो देख ले, और जिन्होंने देख लिया तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले आर्यन रेमोन, एमडी मेहंदी, एमडी सलीम, गौतम सिंह एंड मोहित राठी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफेन सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कुनपेंग के रीजन उसके डोमेन का सीन दिखाया जाता है कि 3-हेडेड क्रो जूफेन को बिठा करके उसके माउंटेन की ओर ले आया होता है। वहीं पे कुनपेंग के माउंटेन पर उतरने के बाद में फिर 3-हेडेड क्रो अपने मास्टर को आवाज लगाने लगता है, ये कहते हुए कि मास्टर मास्टर सर जू यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आए हैं। जूफेन का नाम सुनकर सबसे पहले गूसेंगटन कहता है कि क्या मेरे फादर मुझसे मिलने के लिए आए हैं, जिसके साथ ही वो बड़ी तेजी से भागते हुए सीधा जूफेन के पास में आता है और खुश होते हुए उससे कहता है कि डैड डैड फाइनली आप मुझसे मिलने के लिए आ गए। कहते ही गूसेंगटन सीधा जूफेन के गले लग जाता है। जूफेन भी उसे गले लगाते हुए कहता है कि यंगसंग जी, मैं सिर्फ यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ। तो गूसेंगटन में खुश होते हुए कहता है कि डैड क्या सच में? वो आसमान में उछलते हुए कहता है बहुत ही बढ़िया, अब से फादर हमेशा मेरे साथ रहेंगे, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी पीछे से कुनपेंग भी हंसते हुए बाहर निकलता है और जूफेन से कहता है कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर इतने ज्यादा फ्री हो गए हो जो कि यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आ गए। यहाँ तक कि तुमने मुझे यहाँ पर हिंट भी नहीं दिया कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। तो मुझे पता होता तो मैं 3-हेडेड क्रो को तुम्हें लाने के लिए भेज देता। कहने के साथ ही वो अपनी कोल्ड आंखों के साथ में वहाँ पर 3-हेडेड क्रो को घूर करके देखने लगता है, जिससे तो 3-हेडेड क्रो भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और सिर झुका करके वहाँ पे कुनपेंग के सामने माफिया मांगने लगता है। जूफेन तो समझ गया होता है कि कुनपेंग की चिकनी की चुपड़ी बातों के पीछे उसका गुस्सा छुपा होता है। जूफेन उससे कहता है कि आपका शुक्रिया, साथ ही अपने मन में कहता है कि भले ही इसके शब्द अभी काफी ज्यादा पोलाइट दिख रहे हैं लेकिन इसकी आंखों में वो गुस्सा, वो खून की प्यास मुझे साफ साफ दिख रही है कि मैं यहाँ पर इसकी इजाजत के बिना ही इसकी जगह पर घुस आया। इस जगह का मालिक होने की वजह से कोई भी इसकी परमिशन के बिना इसकी जगह पर कदम कैसे रख सकता है। तो इसका गुस्सा होना तो स्वाभाविक बनता है। ये सब समझते हुए फिर जूफेन 3-हेडेड क्रो से कहता है तुम्हारा मुझे यहाँ पर लाने के लिए शुक्रिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जूफेन के मुंह से इन ऑर्डर्स को सुन करके तो वहाँ पर 3-हेडेड क्रो अपने मालिक को देख और भी ज्यादा घबरा जाता है। 3-हेडेड क्रो को घूर करके देखते हुए अपने मन में कहता है ताकि मेरे ट्रस्ट बर्डेड नौकर भी यहाँ पर मेरे अगेंस्ट चला गया। आखिर मेरी बिना परमिशन के वो यहाँ पर एक आउटसाइडर को अंदर कैसे घुसेड़ लाया, और न सिर्फ इतना उसे यहाँ पर उतारने के बाद में वो उसके ऑर्डर्स भी मान रहा है। तो फिर ये मेरे खिलाफ बिट्रे, मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं है तो और फिर क्या है। जिसमें 3-हेडेड क्रो से कहता है कि मास्टर ये मैंने खुद से नहीं किया बल्कि इसने मुझे इसके लिए फोर्स किया। और तभी जूफेन भी कुनपेंग से कहता है मैं यहाँ पर यूँ अचानक आ गया, मुझे इसके लिए माफ करना। यूँ अचानक आकर मैंने आपको डिस्टर्ब भी कर दिया, बल्कि मैंने यहाँ पर 3-हेडेड क्रो को भी मुझे यहाँ पर लाने के लिए फोर्स किया, उसके यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कराए बिना ही, इसके लिए भी मुझे माफ करना। जूफेन को क्रो की सपोर्ट लेता हुआ देख करके गुस्से में उसे घूरते हुए अपने मन में कहता है कि तुम छोटे कमीने, ये मेरे अंडर काम करता है, मैं इसके साथ में जो कुछ भी करूँ वो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो फिर आखिर तुम उसकी मदद करने के लिए यूँ बीच में कैसे बोल सकते हो। मगर हालांकि जो अभी फ्यूचर में जूफेन की मदद की अभी काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए अभी के लिए मुझे उसको बिल्कुल भी यहाँ पर गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए ताकि वो स्मूथली यहाँ पर हमारे काम को करता रहे। सब सोचने के साथ ही वो बड़े ही पोलाइटली तरीके से जूफेन से कहता है कि आखिर इस सब में क्या दिक्कत है। तभी गूसेंगटन भी कहता है कि हाँ डैड हम में से ही तो एक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे तो डैड का भी घर होगा ना, तो किसी को भी बताए बिना उनका यूँ घर पे वापस आना कोई को दिक्कत थोड़ी ना दे सकती है ना। तो कुनपेंग भी गूसेंगटन की बातों पे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा बेटे। वहीं पे फिर कुनपेंग 3-हेडेड क्रो से भी कहता है कि 3-हेडेड क्रो मेरी बात ये ध्यान से सुनना, जूफेन जब चाहे तब यहाँ पर वापस आ सकता है, वो भी किसी को इन्फॉर्म किए बिना ही, इसलिए तो मैं आगे से उसे रोकने टोकने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ में कुनपेंग वहाँ पर 3-हेडेड क्रो को अपने किलिंग इंटेंट के साथ में वहाँ पर घूरने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है ना। इस पर 3-हेडेड क्रो उसकी ये बात अच्छी तरीके से समझ जाता है। कुनपेंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आप वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इस तरीके से मेरे सामने खड़े मत रहो, साइड पे जाकर खड़े हो जाओ और जूफेन यहाँ से चला नहीं जाता तब तक उसका इंतजार करना। इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर गूसेंगटन भी उससे कहता है कि अंकल आज आप कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिख रहे हो, क्या हुआ, क्या आप मेरे डैड के आने की वजह से इतना गुस्सा हो। हंसते हुए कहता है कुछ नहीं ये तो बस ऐसे ही। तो गूसेंगटन उससे कहता है कि अंकल आप बस इस बर्ड को यहाँ से जाने दीजिए क्योंकि अब इसको यहाँ पर साइड में खड़े करने की कोई जरूरत नहीं है कि डैड अब हमेशा यहाँ पर मेरे साथ ही रहने वाले हैं, इसलिए अब इस बर्ड को यहाँ पर खड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर कुनपेंग में चिल्लाते हुए जूफेन से कहता है कि क्या यंगसंग जी बिल्कुल सही कह रहा है, तुम अब से यहीं पर रुकने का सोच रहे हो। तो फिर आखिर उन कामों के बारे में क्या जो कि मैंने यहाँ पर तुमसे करने को कहा है, आखिर उन कामों के बारे में क्या अब तुम उनको करने के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो जूफेन उससे कहता है कि सीनियर इससे पहले कि मैं आपके सवालों का आपका जवाब दूं, उससे पहले मैं आपको मेरी अब तक की उपलब्धियों के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो मैंने अब तक आपका आधा टास्क
टास्क तो पूरा कर ही दिया है। ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय पहले ही मैं यहाँ पर डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन से मिल चुका हूँ। पता कुनपेंग उससे पूछता है कि क्या, और फिर उसने तुमसे क्या कहा। तो ज़ूफन उसे बताता है कि उसने मुझे यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, सब कुछ जो कुछ भी पहले एंशिएंट टाइमों में हुआ था और अब जो कुछ भी मेरी सिचुएशन चल रही है उस सब के बारे में भी। कुनपेंग उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो फिर अब तुम क्या करोगे। तो ज़ूफन कहता है कि आखिर अब यहाँ पर क्या ही रह गया है, आपकी साइड पर रहने की वजह से अब यहाँ पर मेरा भी खुल करके शिकार किया जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुनपेंग मैं आपका यहाँ पर शुक्रिया करूँ जो कुछ भी यहाँ पर आपकी वजह से मुझे मिला उस वजह से, फिर उसके लिए आपका तिरस्कार करूँ जो सब कुछ मेरे पास में यहाँ पर आपकी वजह से छिन चुका है। मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सब कुछ मुझसे यहाँ पर छिन चुका है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही मुझे यहाँ पर उन सभी लोगों को खुद से दूर रखना पड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस सब के लिए मैं यहाँ पर आपके से हेट करूं या फिर आपको इसके लिए शुक्रिया करूं। मैं उससे कहता है कि जब हम मिले थे तो तब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं था, वही चीज अब भी है, ना तो अब तुम्हारे पास में कुछ है और ना ही तब तुम्हारे पास में कुछ था। आखिर यहाँ पर कुछ भी चेंज कहाँ हुआ है। खैर, सब कुछ पाने के लिए तुमको यहाँ पर सबसे पहले अपनी जान बचानी होगी और यहाँ पर आखिरी विजेता बनना ही होगा। मैं यहाँ पर तुमसे ना तो मुझे पसंद करने और ना ही मेरा आभारी होने के लिए कह रहा हूँ। मैं और बाकी के सीक्रेट बेस्ट यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लिए हम लोगों को यहाँ पर तुमसे कुछ चीजें करवाने की जरूरत है। तो इसलिए जब तुमने कहा कि तुम हेवनली सोवरेन के अवशेषों को ढूंढना चाहते थे और उसके पीछे छोड़ी गई उसकी इनहेरिटेंस को पाना चाहते थे, तो तब मुझे पता था कि तब तुम हम में से ही एक बन जाओगे। और जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। लाइटनिंग कैंडल को सर्वाइव करने के बाद में तुम 9 सेनेटरीज के ट्रू डिसाइपल बन गए। मुझे बताओ कि उस आग उगलने वाले ओल्ड ड्रैगन ने तुम्हें कुछ बताया क्या? उसके पास में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? ज़ूफन उसे कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स एक रास्ता है। इस साथ में ज़ूफन वहाँ पर कुनपेंग को वो सारी बातें बता देता है जो कुछ भी वहाँ पर ज़ूफन के साथ में हुआ और जो कुछ भी उसे पता चला। जो सब कुछ सुनने के बाद में फिर कुनपेंग भी ज़ूफन से कहता है कि ओह, तो अब मुझे समझ में आया, इस मोर्टल डोमेन के अंदर 8 बड़े बड़े गैप्स हैं जिन्हें की वर्ल्ड विंड टनल्स कहा जाता है ना। उस ओल्ड आग उगलने वाले ड्रैगन को अपनी काल कोठरी में इतना कुछ सहना पड़ रहा है ताकि उसे बुरी तरीके से तहस महस भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों के लिए बाहर निकलने के लिए एक रास्ता ढूंढ ही लिया। वाकई में वो बूढ़ा तो यहाँ पर मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छा निकला। मैं तो यहाँ पर बस इस ऑल बीस्ट माउंटेन में ही फंस कर रह गया और क्योंकि इस मोर्टल डोमेन में भी इतनी बड़ी बड़ी कमियां हैं, तो इसका मतलब हेवनली सोवरेन की वो डिवाइन आइज भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। जब तक हम लोग मिल करके एकजुट हो जाएं, जीत हमारे बेहद ही ज्यादा करीब हो सकती है। अरे वाह बच्चे, अब तुम मजे करो, हम लोग अब मिल करके बहुत जल्दी अब इस सबको खत्म कर देंगे। ज़ूफन अपने मन में कहता है कि इन लोगों के बीच के ग्रजेस एंशिएंट टाइम से इन लोगों के बीच में चलते आ रहे हैं, जबकि मैं तो यहाँ पर फालतू में इन ग्रजेस के बीच में फंस गया और इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली और अपनी वाइफ को भी त्याग दिया। इतना कहने के साथ ही ज़ूफन यहाँ पर साइड पर यंग सेंग जी को देखता है और उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि यंग सेंग जी, इस बार तुम यहाँ से मेरे साथ चल रहे हो और हम लोग अब फिर कभी अलग नहीं होंगे। उनको तो यहाँ पर कुनपेंग भी काफी ज्यादा शौक रह जाता है और कहता है कि क्या अभी तुमने अभी क्या कहा?